बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज के लेक्चर के अंदर हम फिजिक्स 10th क्लास इसके चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं। और बकाया हमने जो इससे कपल वीडियोस अपलोड की उसके अंदर चैप्टर नंबर 10, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 और 18 इन तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 11, 17, 19 और 21 इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है। यानी कि आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 20 है ये लास्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल करने, बाकी चैप्टरों के तमाम चैप्टरों के न्यूमेरिकल हमने मुकम्मल यूट्यूब चैनल मैथ बाय हमारे पर अपलोड कर दिए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों के साथ 10th फिजिक्स की मजीद वीडियोस शेयर की जा सके। बच्चों, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों ने कुछ टर्म्स को याद रखना है। वो कौन कौन सी टर्म्स है बच्चों? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनका फॉर्मूला n इज इक्वल टू a माइनस जेड होता है। अब a क्या होता है? a होता है एटॉमिक मास और z होता है एटॉमिक नंबर। देन हमने ये फॉर्मूला याद रखना, t इज इक्वल टू एन टी 1/2। अब t इसमें क्या, t होता है टाइम और n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की तादाद। और ये जो t1/2 ये होता है हाफ लाइफ। और n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2n ये होता है बच्चों, n होता है रिमेनिंग अमाउंट, बकाया अमाउंट, बाकी मांदा अमाउंट या बाकी मांदा मिकदार। n नॉट का मतलब होता है ओरिजिनल अमाउंट, असल मिकदार। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई हमारे पास एनर्जी और m का मतलब मैस, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए बराबर होता है 1 माइनस डी के फ्रैक्शन। ये चंद बातें आपने याद रखनी है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आप लोगों को जो जो बातें बताऊंगा उनको याद रखना है। इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20.1 न्यूमेरिकल बच्चों। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय x21/9। एक न्यूक्लियाइड है जो कि उसने एक सैंपल दिया 21/9। ये हम लिख लेते हैं इसका गिवन डाटा। गिवन के अंदर हमें जो है वो 21/9 ये न्यूक्लियाइड दिया हमें। कह रहा है इसमें फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसको हम जी के साथ शो करते हैं, तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन सेकंड हमने क्या फाइंड करना है? सेकंड हमने फाइंड करना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करते हैं बच्चों एन के साथ, वो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के अंदर हमने सबसे पहले याद रखना है, जो भी हमें न्यूक्लियाइड दिया होता है, जो भी एटम होता है, उसमें जो इसका सिंबल होता है, जैसे कि अगर हम लिख लेते हैं Na लिख लेते हैं, जो इसके यहां पर लिखा होगा वो होता है हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z इज इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बच्चों 9, तो ये हमारे पास Z आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू, अब हमने जो फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था n इज इक्वल टू a माइनस जेड। अब यहां पर हमने z निकाला है a माइनस जेड। ये a होता है एटॉमिक मास। अब बच्चों जो एटॉमिक मास है ये 21 जो होता है ये एटॉमिक मास होता है। तो हम यहाँ पर 21 माइनस जेड हमने जो निकाला वो 9 है, तो 21 को 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। ये है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपने याद रखना है। इसको तो सिंपली आप याद इस तरह से रख सकते हैं, जो नीचे लिखा होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को माइनस कर दें, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20.2 न्यूमेरिकल है बच्चों। ये जरा बच्चों आप लोगों ने तवज्जो के साथ न्यूमेरिकल समझने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो सारे के सारे ये हाफ लाइफ से रिलेटेड है। आप लोगों को सारे का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाफ लाइफ होता है कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अ फोसल इज फाउंड टू हैव, कह रहा है एक फोसल है, किसका फोसल है? कार्बन 14 का। कार्बन 14 का फोसल है जो कि 25% रह चुका है, जो कि टोटल होता है 100%, कह रहा है 25% रह गया कंपेयर टू लिविंग सैंपल, जो कि लिविंग सैंपल था उसका 25% रह गया। हाउ ओल्ड इज द फोसल, कह रहा बताएं ये जो फोसल फ्यूल था ये कितना पुराना है। यानी इसका हमने निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है कि ये कितना पुराना था। तो बच्चों ये हाफ लाइफ का सुन लें। हाफ लाइफ होता क्या बच्चों? हाफ लाइफ बेसिकली एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम के बाद उस मिकदार का आधा हिस्सा बाकी रह जाता है। जैसे कि कार्बन है,
अब कार्बन अगर 100 है तो इसकी एक हाफ लाइफ अगर हम लगाते हैं 10 साल है, तो 10 साल के बाद इसकी जो मिकदार है वो 50 हो जाएगी। फिर आगे अगर हम इसको मजीद 10 साल देखेंगे, 10 साल में इसकी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। फिर आगे यानी इसका आधा आधा होता जाता है, जो मिकदार बच जाती है वो इसका हाफ अप होता जाता है। ये आपने याद रखना है, हाफ लाइफ ये होती है। अब हमें जो इसका दिया हुआ बच्चों, इसमें हमें रिमेन कार्बन दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं 25% ये बकाया रह गया, तो हम यहां पर लिखेंगे रिमेन अमाउंट लिख दें, या फिर यहां पर लिख दें बाकी मानदा 25%। अब बच्चों आपने याद रखना है जो कार्बन 14 है इसकी जो हाफ लाइफ है, इसको हम T1/2 के साथ लिखते हैं हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 साल। ये बस आपने याद रखना, ये आपकी बुक के चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो कार्बन 14 उसकी हाफ लाइफ होती है 5730 साल, इसमें आपने याद रखना है बच्चों ये। अब बच्चों हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है टी, यानी कि ये कितना पुराना फोसल है, यानी कितना टाइम इसको पड़ा हुआ हो गया है कि ये मतलब कि 25% रह गया है, तो हमने इसका टाइम निकालना है। अब बच्चों टाइम निकालने के लिए हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करना है, T=n हाफ लाइफ। अब बच्चों हमें इसमें हाफ लाइफ तो दी हुई है, यानी जो हमने याद रखनी है, और n हमें नहीं दिया हुआ, हमने n निकालना है। बच्चों n निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास जो इसका कार्बन था वो पड़ा हुआ था 100%, यानी टोटल इसकी अमाउंट पड़ी हुई थी। अब एक उसने ये कहा है कि ये 25% रह गया है। अब 25% है यानी 5730 साल बाद, ये अगर 100% था तो 5730 साल बाद ये रह जाएगा 50%, यानी एक हाफ लाइफ गुजर गई है। और फिर आगे अगर ये इसकी हाफ लाइफ गुजरती है तो ये कितना रह जाएगा, 25% रह जाएगा। यानी कि यहां पर कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 1 और 2, फिर ही जाके 25 पर पहुंचा है। तो यानी कि इसकी जो हाफ लाइफ की तादाद है वो हम यहां पर लिख देते हैं n का मतलब होता है हाफ लाइफ की तादाद, वो है बच्चों 1 और 2। ये आपने याद रखना है। इसकी हाफ लाइफ की तादाद कितनी आ गई है, 2। अब ये आपने फाइंड कर लिया। अब बच्चों आपने फाइंड करना टाइम, यानी वक्त, ये कितना पुराना है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे T=n हाफ लाइफ n T1/2। अब T जो हमें T1/2 याद रखना है, n हमें 2 है और T1/2 बच्चों 5730 साल, ये इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 साल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5730 साल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11460। ये हमारे पास टाइम है। अब टाइम आ गया है, साल है, तो ये हमारे पास टाइम, इसका जो यूनिट होगा बच्चों, जो हाफ लाइफ का यूनिट है ईयर्स है, इस यूनिट आ जाएगा ईयर्स। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20.3 न्यूमेरिकल है बच्चों। अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स, एक सैंपल है जो कि इनिशियल मिकदार, उसकी असल मिकदार जिसको हम शो करेंगे NO से, ओरिजिनल मिकदार NO से इसको शो करेंगे। ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिसकी असल मिकदार है 400 ग्राम, विद हाफ लाइफ, जिसकी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को शो करेंगे T1/2 के साथ। ये आपने याद रखना, T1/2 हाफ लाइफ के साथ। हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 30 ईयर्स, ये हमें टाइम दिया हुआ, कह रहा कितना बाकी रह जाएगा 30 सालों के बाद। एक सैंपल है जिसकी असल मिकदार है 400 ग्राम, उसकी हाफ लाइफ है 10 साल। 10 साल बाद इसकी मिकदार आधी हो जाएगी। कह रहा बताएं 30 साल बाद इसकी मिकदार कितनी रह जाएगी, ये हमने फाइंड करना है बच्चों। इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, इसमें फॉर्मूला ये यूज करेंगे n/n0 इज इक्वल टू 1/2n। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखते हैं, पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। n0 जो गिवन डाटा है, n0 इज इक्वल टू 400 ग्राम, और हमें इसकी हाफ लाइफ दी हुई है, तो हाफ लाइफ को शो करते हैं T1/2 से, वो कितनी है 10 ईयर्स, 10 साल। और हमें क्या दिया हुआ है 30 ईयर्स, ये बच्चों दिया हुआ टाइम हमने जो लिखना है वो 30 ईयर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसकी मिकदार कितनी रह जाएगी 30 सालों के बाद, तो उसको शो करते हैं बच्चों n के साथ, यानी ये होता है रिमेनिंग अमाउंट, बाकी मानदा अमाउंट। तो बच्चों हमने इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला है
n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2n। अब बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर हमें n नॉट की कीमत दी हुई है, लेकिन हमारे पास इस स्मॉल n की कीमत नहीं है। इस स्मॉल n की कीमत हम कहां से निकालेंगे? इस स्मॉल n की कीमत निकालेंगे हम t इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। ये हमने पहले भी फॉर्मूला यूज किया है दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर। इधर से हम n निकालेंगे क्योंकि हमें t भी दिया हुआ है और हाफ लाइफ भी दी हुई है, तो इधर से हम n इजीली निकालेंगे। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बाद में इसको यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू n हाफ लाइफ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला t n हाफ लाइफ। तो हमने यहां से निकालना है बच्चों n निकालना है, तो ये t 1 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t हाफ लाइफ इज इक्वल टू n। अब t हमें कितना दिया हुआ? t हमें दिया हुआ 30 और हाफ लाइफ हमें दी हुई है 10। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। अब n क्या है बच्चों? n इज इक्वल टू 10 3 30, यहां पर आ जाएगा 3। ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है इसमें से जो कैपिटल है, नहीं इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर n। अब यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे। n नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों, n नॉट की वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन है बच्चों यहाँ पर 400 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 400 ग्राम, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। 1 ओवर 2n। अब n कितना आया हमारे पास? n आया हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, देन n ओवर 400। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहां पर 8 आ गया बच्चों। n निकालना है, 400 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई विद 400। अब 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। 400 को डायरेक्ट आप 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका 50। तो ये n आ गया, यानी इसकी जो मिकदार है वो अब रह जाएगी n इज इक्वल टू 50, और इसके साथ हम लिख देंगे बच्चों ग्राम। अब इसकी जो मिकदार है वो 30 साल के बाद कितनी रह जाएगी बच्चों? वो रह जाएगी बच्चों हमारे पास 50 ग्राम। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20.4 न्यूमेरिकल, आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसकी हाफ लाइफ है 64 मंथ्स, हाफ लाइफ t 1 ओवर 2। शो करेंगे इन हाउ मच टाइम, कह रहा कितने टाइम के बाद। ये हमने टाइम फाइंड करना है इसके अंदर। 1/8 ऑफ सब्सटेंस विल लेफ्ट, कह रहा इस मिकदार का 1 ओवर 8 रह जाए। ये हमने इसमें फाइंड जो करना है, टाइम फाइंड करना है बच्चों इसके अंदर। सबसे पहले इसका हम डाटा लिखते हैं। हमें गिवन है इसकी हाफ लाइफ 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 64 मंथ्स। अब बच्चों 1 ओवर 8 है, इसको आपने याद कैसे रखना है बच्चों? 1 ओवर 8 ये हमें दी हुई इसकी हाफ लाइफ की मिकदार, यानी हाफ लाइफ कितनी गुजर चुकी है बच्चों? देखिए जब इसकी हाफ लाइफ 1/2 एक हाफ लाइफ गुजरी है तो ये 1 ओवर 2, दूसरी हाफ लाइफ गुजरी है तो फिर 1 ओवर 2, तीसरी हाफ लाइफ गुजरी है तो 1 ओवर 2, यानी 1 2 और 3 इसकी 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो हम यहाँ पर इसका ये लिखेंगे, ये हमें हाफ लाइफ की तादाद दी यानी n दिया हुआ हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई विद 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई विद 1 ओवर 2, यानी टोटल हाफ लाइफ हमारे पास कितनी होगी बच्चों? 3 हाफ लाइफ। तो ये आपने याद रखना, जहां पर 1 ओवर 8 होगा वहां पर n यानी स्मॉल n हाफ लाइफ की तादाद है, और वो कितनी होगी? 3 होगी। ये आपको मैंने बता दिया, एक हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ और तीसरी हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ की तादाद दी हुई है, ये हमें हाफ लाइफ दी हुई है और ये हमें n दिया हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है, यानी कितने टाइम के बाद इसकी जो मिकदार है वो 1 ओवर 8 रह जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। अब सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करें, n हमें कितना जो दिया हुआ था वो 3 है, और हाफ लाइफ हमें कितनी दी हुई थी बच्चों? 64 मंथ्स। यहाँ पर 64 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ गया बच्चों 192। ये हमारे पास टाइम आ गया, और टाइम का यूनिट जो हाफ लाइफ का यूनिट है, क्योंकि वो भी टाइम है, तो इसके साथ इसका यूनिट लग जाएगा मंथ्स, यानी 192 मंथ्स, 192 महीनों बाद
इसकी जो मिकदार है वो कितनी रह जाएगी 1/8, यानी असल मिकदार का 8वां हिस्सा रह जाएगी। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20.5 न्यूमेरिकल बच्चों, इन आ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर 4 माइक्रोग्राम ऑफ मैस, अब मैस है तो मैस को जो शो करते हैं बच्चों हम एम के साथ शो करते हैं, स्मॉल एम के साथ, इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फाइंड एनर्जी कह रहा, एनर्जी फाइंड करें। एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो गिवन डाटा वो लिखेंगे। एम हमें कितना दिया हुआ बच्चों, एम इज इक्वल टू 4 माइक्रोग्राम। अब जो मैस है, मैस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसका माइक्रो खत्म करेंगे, माइक्रो होता है 10 की -6 और इसके साथ आ गया ग्राम। अब बच्चों इसको हम सिंपली ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 10 की पावर 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये 10 की पावर 3 प्लस है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई 10 की -6, ये प्लस पावर है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 6 और 3 ये हो जाएगा 9, और ये हमारे पास किलोग्राम आ गया। ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 किलोग्राम। अब हमने फाइंड करनी है एनर्जी, तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को सी की कीमत भी याद रखनी है, क्योंकि फॉर्मूले में यूज हो गई है। फॉर्मूले में सी की कीमत 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपने याद रखनी है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है बच्चों इसमें एनर्जी, तो यहां पर हम इसकी आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि इक्वल है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वेयर। अब सिंपली हम m की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने अभी यहां पर कन्वर्ट की है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई विद c, हमें कितना जो याद रखना है 3 × 10 की ताकत 8, 3 × 10 की ताकत 8 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे और सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 10 की -9 मल्टीप्लाई विद 3 का स्क्वायर 9, और ये पावर है, पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई विद 2 ये आ जाएगा बच्चों 16। पावर को अलग हल कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज उनको अलग हल कर लेंगे। 9 को जरब करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा बच्चों 36। देन अब मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, -9 और +16। देन बच्चों ये 36 ऐसे रह जाएगा, और उसके बाद इनको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 9 निकाल देंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये इसका आंसर नहीं है बच्चों, इसका आंसर उन्होंने मेगा जॉल के अंदर दिया हुआ है, तो इसको मेगा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मेगा होता है 10 की 6 के बराबर, तो ये 7 है, इसमें से एक पावर हम अलहदा कर लेंगे, 10 की पावर 1 अलहदा कर ली, ये 10 की पावर यहां पे रह गया बच्चों 6। अब 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 हम लिखते ही नहीं है, यहां पर 36 मल्टीप्लाई विद 10 और ये आ गया 10 की पावर 6। अब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये बच्चों आ जाएगा 360। 10 की पावर 6 होता है बच्चों मेगा के बराबर, और ये एक एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट होता है बच्चों जॉल, और ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20.6 न्यूमेरिकल है बच्चों, इसमें कह रहा है इन 420 डेज के अंदर 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड। कह रहा है पोलोनियम का एक सैंपल है जो कि 1/8 के बाद कितना रह जाता है, अनडिके, मतलब इतना टूटा नहीं, ये कन्वर्ट नहीं हुआ किसी दूसरे मिकदार के अंदर, यानी इसकी मिकदार टूटी नहीं है, यानी कि अनडिकेड का मतलब होता है कन्वर्ट नहीं हुई किसी और सैंपल के अंदर 420 डेज के अंदर। तो कैलकुलेट हाफ लाइफ, क्या है इसकी हाफ लाइफ फाइंड करें, तो 420 डेज ये हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 420 डेज, और हमें बच्चों 1/8 दिया हुआ है, 1/8 है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये n है, 1/8 है, ये हमें हाफ लाइफ दी हुई है, और हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2, ये टोटल कितनी हाफ लाइफ बनती है 1, 2 और 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 3, यानी कह रहा 3 हाफ लाइफ के बाद जो पोलोनियम का सैंपल है वो अनडिकेड है, यानी आगे टूटना बंद हो जाता है। तो अब इसकी आपने फाइंड करनी है बच्चों हाफ लाइफ, तो हम यहाँ पे हाफ लाइफ को शो करते हैं बच्चों T1/2 के साथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसकी हमने हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे T इज इक्वल टू n हाफ लाइफ
ये हमारे पास 1/2 आ गया बच्चों। अब हमने ये हाफ लाइफ निकालनी है, n इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t/n इज इक्वल टू t1/2। अब t की कीमत हमें कितनी दी है, t हमें दिया बच्चों 420, तो यहां पर हम लिखेंगे 420 डिवाइडेड बाय n जो हमने फाइंड किया 1/8 थे, 8 था हमारे पास, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया, इज इक्वल टू t। तो अब इसके अंदर हम 420 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 140। तो हम इसको लिख देंगे t1/2 इज इक्वल टू 140। अब इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों, जो यूनिट आपको t का दिया हुआ है वही इसका यूनिट आ जाएगा डेज। ये आपने बस याद रखना है। अगर आपको हाफ लाइफ दी हुई है और आप लोगों ने t निकालना है, तो जो हाफ लाइफ का यूनिट है वही उसका t का आ जाएगा, और अगर आपको t दिया और हाफ लाइफ निकालनी है तो जो t का यूनिट होगा वही बच्चों उसका हाफ लाइफ का आ जाएगा। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। रहमान रहीम 20.7 न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों इस चैप्टर का, और साथ साथ इस बुक का भी लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। इसमें कह रहा है 3/4 ऑफ इनिशियल मास ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डीके। कह रहा है इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिसका इनिशियल मास 3/4 यानी 3/4 इतना जो है वो डीके हो चुका है, यानी टूट फूट का शिकार हो चुका है। कितनी देर के बाद, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे में। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप इन मिनट्स, उस की ये जो आइसोटॉप दिया हुआ है इसकी आपने हाफ लाइफ निकालनी है मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें जो 3/4 दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है डी के फ्रैक्शन, यानी जो इसका मैस जितना वो टूट फूट का शिकार हो चुका है वो है डी के फ्रैक्शन। इसका हम लिखेंगे डी के फ्रैक्शन, वो है बच्चों 3/4। ये हमें सिर्फ मिकदार दी हुई है, ये फ्रैक्शन दी हुई है सॉरी इसके अंदर। अभी हमने इसकी मिकदार निकालनी, यानी बाकी मांदा कितना रह गया, और 1 आवर है, ये टाइम है, t इज इक्वल टू 1 आवर। अब 1 आवर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको 60 मिनट्स लिख देंगे बच्चों, यहां पर 60 मिनट्स लिख देंगे इसके साथ। अब इसको मिनट्स के अंदर ही रहने देंगे, वजह क्योंकि उसने पूछा हुआ मिनट्स के अंदर आप लोगों ने इसकी हाफ लाइफ को फाइंड करना है। और फाइंड हमने क्या करना बच्चों, इसका हाफ लाइफ t1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों सबसे पहले देखा जाए हाफ लाइफ निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला दरकार है, t इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। तो यहां पर हमें बच्चों t जो है ये दिया हुआ है, अब हमें n नहीं दिया हुआ, तो हमने n निकालना है, हाफ लाइफ भी निकालनी है, लेकिन हमें पहले n भी चाहिए। तो बच्चों इसको निकालने के लिए आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी जो मिकदार है जो इतनी तो टूट गई है, अब बकाया कितनी रह गई है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 1 माइनस डी के फ्रैक्शन। अब 1 माइनस डी के यानी टूट चुकी है जो 1 यानी टोटल है, तो 1 यहां पे लिखेंगे, माइनस डी के कितनी हुई है 3/4, तो यहां पर हम लिखेंगे 3/4। अब जो रिमेनिंग होती है, रिमेनिंग को शो करते हैं बच्चों n के साथ, मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया हुआ है। तो ये असल है, यानी असल में से इतनी बाकी रह गई। इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को जरब करेंगे 1 से 4 एकम 4 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। 4 में से 3 निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4। अब ये जो रह गई है ये असल का रह गई है, यानी बाकी जो मिकदार है वो असल का कितने फीसद रह गई है, 4 हिस्से रह गई है। अब बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है n निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है बच्चों n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब बच्चों 1/2 की पावर n जो है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 होल की पावर n। वजह क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर आ जाए वो 1 ही रहता है, तो ये 2n हमने इसको लिख दिया। अब ये n/n नॉट आ गया। अब हमने इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हमने इसकी मिकदार निकालनी है, कितनी मिकदार रह गई, n नॉट है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई विद 1/2 इसकी होल पावर n। अब बच्चों n हमने जो निकाला है यहाँ पर, जो इसकी 1/4 n नॉट है,
तो हम यहाँ पर 1/4 n नॉट लिख देंगे इज इक्वल टू n नॉट। ये सारा हम काम कर रहे हैं n निकालने के लिए। 1/2 इसकी होल पावर n। ये n नॉट से कट गया बच्चों, यहां पर रह गया हमारे पास 1/4 इज इक्वल टू 1/2 होल की पावर n। अब ये 1/4 है तो 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 होल की पावर n। अब जिस तरह से हमने इस 1/2n लिखा था ना, इसको होल पावर n कर दिया था, इसी तरह इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 होल की पावर 2 आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 1/2 होल की पावर n। इक्वल के दोनों साइड्स पे अगर बेसिस पावर्स की सेम हो जाए तो उसकी जो पावर्स हैं उनको इक्वल करके लिख सकते हैं। 2 बराबर n है तो हम इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास बच्चों n आ गया। अब n आप लोगों ने फाइंड कर लिया, अब आप लोगों ने इसकी निकालनी हाफ लाइफ। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, t इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। तो हम यहां लिखेंगे t इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। अब हमने फाइंड करना है बच्चों हाफ लाइफ को, तो यहां पर t की जो कीमत हमें दी हुई थी, t हमें दिया हुआ 60, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 60 इज इक्वल टू n हमें कितना फाइंड किया, 2 फाइंड किया है, मल्टीप्लाई विद t 1/2। अब बच्चों हमने हाफ लाइफ निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ। तो इसको कट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो 30 हाफ लाइफ है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30। उसने कहा था मिनट्स के अंदर निकालें, तो हम इसको जो ये इसका आंसर है इसके साथ हम इसका यूनिट लगा देंगे मिनट्स। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है जो कि इसकी हाफ लाइफ है बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है, जो फ्रैक्शन इसकी टूट चुकी है वो डीके फ्रैक्शन है। टाइम हमें जो दिया हुआ 60 मिनट्स है, 1 आवर है, इसको 60 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया क्योंकि उसने मिनट्स के अंदर बोला हुआ है। अब रिमेनिंग फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें से आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालनी है, असल की रिमेनिंग निकालनी है, यानी असल में से कितना रह गया। देन आप लोगों ने एन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है और इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा बच्चों। लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का बच्चों प्रॉब्लम है तो बच्चों आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और बच्चों इन न्यूमेरिकल्स के यानी कि तमाम की तमाम बुक के ये मुकम्मल हमारे पास नोट्स बने हुए हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो बच्चों आप इजीली हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307452671 इस पे राब्ता करके इसके तमाम के तमाम नोट्स, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये पूरी बुक के नोट्स बने हुए हैं न्यूमेरिकल्स के। आप ये तमाम के तमाम नोट्स इजीली हमसे हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को तरीकाकार सारा बता दिया जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।